DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्के हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब। कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है वो हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नदी नाले बिफर गए। चट्टा बख्तावर, बहारा को, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासर। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। सामान को नुकसान, लोग घरों में महसूर। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। नीलम, आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रात गए बालाई वादी नीलम जमगर में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल और उसकी पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों के बायस दरियाए चिनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सबात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तूगियानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कौमी असम्बली में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइली बर्बरियत और इश्तियाल अंगेज ऐलानात की शदीद मजम्मत। हक के खुद इरादियत के लिए फलस्तीनी अवाम की जदोजहद की हिमायत। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान गजा के बहादुर और जुर्रतमंद अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदाद में आलमी बरादरी से गजा में मुज़ालिम को रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। मातहत अदालतों के फैसलों और इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ PTI का एहतजाज का फैसला। PTI अराकीन पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की सरबराही में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अराकीन की नाअहली और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज बारे हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। हम सब ने 9 मई की मजम्मत की। चीफ जस्टिस से मुलव्वस अफराद को सजाएं देने की दरखास्त की है। अदालतों ने सौतेली माँ जैसा सलूक किया। बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को खतरे में ना डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ऐवान में बैठने का क्या फ़ायदा। उमर अयूब का कहना है कि अपने केसेस पर हर फोरम पर लड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने बहुत मायूस किया। PTI का एहतजाज जारी रहेगा। इस केस में जो कंस्पिरेसी का केस है वो तो ख़त्म हो गया ना। वो तो एक अदालत कह रही है कि ये झूठ है, तो ये अदालत उस पे उसके बिना पे हमें सजाएं सुना रही है। मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सरदार आयाज सादिक से एक टाइम पे, पर अभी नहीं है। उसने डिसअपॉइंट किया है।
जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराजात उठाए गए। मेरी जाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में है, सही है या गलत फौरम अदालत ही है। जिनको नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। आजम नजीर तारिर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा असम्बली को चलाने कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठे, तरामीम को तब्दील करें जिससे आवाम को फायदा हो। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जरताज गुल की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई के एहतजाज पर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद और कराची में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में 11 दफात के तहत 16 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हंगामा आराई करने पर 7 रहनुमाओं समेत 550 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR पर PIB थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमा दर्ज। फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। सलीमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। इस्तगासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड न हो सके। आमिर ज्ञानी और दीगर मुल्जिमान ATC इस्लामाबाद पेश। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। अलीमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। अपनी छत अपना घर मंसूबे के रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। पंजाब हुकूमत ने 6 माह में 62,500 घर बनाकर तारीख रकम कर दी। 5 और 10 मरले के घरों के लिए 74 अरब के बिलासूद कर्ज जारी किए गए। अवाम ने भी कर्ज की वापसी का रिकॉर्ड बना लिया। 99.9% रिकवरी हुई। 52,000 से जायद घर इस वक्त जेर तामीर है। वजीर आला मरीम नवाज ने हर साल 1 लाख घर देने का अवाम से वादा किया था। दिसंबर में 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 1,44,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार 1,44,538 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। सदर मुमलिकत से ओमान के सफीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का अयादा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफर। में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरीम नवाज का SRT का मुआयना, सहूलतों का जायजा लिया। रायवन रोड और किनाल रोड पर आवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है, जो एक चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर तय कर सकती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की आवाम के लिए अब हर रोज खुशी की खबर मुंतजिर होती है। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है।
मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक कराची में होगी। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि PIMEC की कामयाबी सबके ताउन से मुमकिन है। पाकिस्तान को जदीद बहरी ताकत बनाना हमारा हदफ है। PIMEC से ब्लू इकोनॉमी को फ़रोग मिलेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वजीर आजम मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद सिर्फ अडानी की वजह से खामोश हैं। अमरीका में अडानी के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार को मोदी, अडानी और रूसी तेल के सौदों के माली रवाबित को बेनकाब करने की धमकी दी गई है। भारत में इजहार राय पर पाबंदी, एलॉन मस्क और मोदी आमने सामने। एक्स ने मार्च में मोदी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की वजह से मुकदमा किया। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ मवाद एक्स से हटाने का हुक्म दिया था। एक्स ने भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। एक्स का मौक़िफ़ है, भारतीय हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हुकूमत ने मार्च 2024 से जून 2025 तक 1400 से ज़ायद पोस्ट हटाने का मुतालबा किया।